तो दोस्तों भारत की टॉप कंस्ट्रक्शन कंपनीज की लिस्ट में शामिल L&T अब भारत में एक ऐसे नए फ्यूल को ला रही है जिसके बाद हमारी दूसरे देशों पर जो तेल को लेकर के निर्भरता है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। खास बात यहाँ पर इस फ्यूल की ये है कि इसे स्वदेशी रूप से भारत में ही तैयार किया जा सकता है। साथ ही में ये फ्यूल प्रदूषण को कम करने में भी काफी ज्यादा योगदान देता है। तो दोस्तों रिसेंटली आई फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक L&T कंस्ट्रक्शन, माइनिंग मशीनरी और कोमात्सु इंडिया ये तीनों कंपनियां मिलकर के जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं और जितने भी माइनिंग साइट्स हैं वहां पर अब बायोडीजल्स का प्रयोग करेंगी। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो पेट्रोलियम के प्राइस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसकी वजह से कंपनियां बायोडीजल्स को अपनाना शुरू कर चुकी हैं। बात की जाए 2015 से 16 के बीच की तो यहाँ पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और कई भारतीय पेट्रोलियम कंपनियों ने बायोडीजल्स को बहुत बड़े पैमाने पर खरीदना शुरू किया था, जहां पर लगभग 1.1 करोड़ लीटर इस बायोडीजल को खरीदा जा रहा था। लेकिन 2019 और 20 के बीच में लगभग 10.56 करोड़ लीटर बायोडीजल की खरीद प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। वहीं रिसेंटली यूएन की एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि भारत के अंदर पावर जनरेशन और मैन्युफैक्चरिंग से सबसे ज्यादा कार्बन प्रोड्यूस किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर हमारे देश के अंदर बात की जा रही है जीरो इमिशन को लेकर के, जिसकी शुरुआत अब यहाँ से की जा चुकी है और धीरे धीरे इसमें ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर कई बड़ी भारतीय कंपनियां हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर भी काम करना शुरू कर चुकी हैं। इसमें शामिल है टाटा, अशोक लेलैंड, महिंद्रा जैसी कंपनियां जो बहुत जल्द अपनी कुछ हाइड्रोजन फ्यूल सेल से ऑपरेट होने वाली बसेस को भी लॉन्च करने वाली हैं। और इससे पहले BEML यानी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इन दोनों PSUs की तरफ से कुछ बैटरी ऑपरेटेड माइनिंग इक्विपमेंट्स और मशीनरी पार्ट्स को भी लॉन्च किया गया है, जिनको भारत के साथ साथ विदेशों में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं रिपोर्ट में बताया गया है कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ये ऐसे राज्य हैं जहां पर बायोडीजल के प्रोडक्शन को लेकर के ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया गया है। वहीं जानकारी के लिए आपको बता दें कि बायोडीजल को वेस्ट प्लास्टिक, वेस्ट फूड और भी बहुत सारे अदर रिसोर्सेज से भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। और भारत की 3 कंपनियां यानी कि L&T, माइनिंग मशीनरी और कोमात्सु इंडिया, इनकी डिमांड के चलते IOC, HPCL और BPCL ने अपने प्रोडक्शन को भी इंक्रीज कर दिया है। तो दोस्तों ये भारत की ओर से जीरो इमिशन की तरफ एक बहुत बड़ा स्टेप है। आप लोगों की क्या राय है और कौन कौन से सेक्टर में बायोडीजल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।